पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहले लड़कियां लड़कों के बारे में क्या सोचते थे, जो कि आज के टाइम पर लड़कियों की सोच लड़कों को लेकर बहुत ज़्यादा पैथेटिक और गंदी बन चुकी है। जो कि हम सब जानते हैं कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। तो पहले हम हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आज के टाइम की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और फिर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लेट स्टार्ट इट। तो पहले लड़कियों की सोच लड़कों के बारे में इतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि पहले की लड़कियां मानती थी कि पहले के लड़के बहुत ज़्यादा जिम्मेदार, स्ट्रॉन्ग, हम्बल और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे। क्योंकि पहले एंशिएंट भारत का कल्चर पूरे दिन मोबाइल में लगना और रील्स को स्क्रॉल करना नहीं होता था, बल्कि पहले का कल्चर कुछ नया करने, लोगों को समझने और किताबों का शौकीन था। और उस टाइम पर लड़के ही नहीं बल्कि लड़की बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ा करती थी, चीज़ों को समझा करती थी, जिस वजह से उनका माइंड उस टाइम बहुत ज़्यादा ओपन अप था और बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। लेकिन पहले के लड़के बाकी में बहुत ज़्यादा अलग थे आज के कंपैरिजन में। लेकिन पहले के लड़के ऐसे क्यों थे? क्यों वो इतने ज़्यादा शार्प थे, इतने ज़्यादा नॉलेजेबल, स्ट्रॉन्ग, इतने ज़्यादा हम्बल थे? और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कल्चर। पहले का समय कल्चर का मतलब सिर्फ रिचुअल्स या रूल्स नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की कला थी। उनका बचपन से लेकर जवानी तक, उनका अपब्रिंगिंग तक एक मूल मंत्र पे चलता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बचपन से ही लड़कों को गुरुकुल या आश्रम भेजना, जहाँ उन्हें पहले सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और सेवा सिखाई जाती थी, बिना किसी रिवॉर्ड के। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका पहला पात होता था, ना कि राइट्स होते थे। पहले लड़के बचपन से ही जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, जिस वजह से उन्हें दया करना, सच बोलना और सही क्या होता था ये सिखाया जाता था। बचपन से ही लड़के अपने दादा या दादी से सीखते थे, जिसने पहले अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर लिया हो। और जब पहले के लड़के अपने से बड़ों की सेवा करते थे या उनकी हेल्प करते थे, तो उनसे वो ह्यूमिलिटी, सेंसिटिविटी और हम्बलनेस जैसी क्वालिटी अपने आप आ जाती थी। और यही नहीं, इसके बाद लड़के गुरुकुल में जाते, सेल्फ डिसिप्लिन सीखते और ब्रह्मचर्य का पालन करते। ये एक सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल तरीका था लड़कों को डिस्ट्रैक्शन फ्री और सेल्फ फोकस्ड और ड्यूटी ड्राइवन बनाने का। और जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, तब गुरु से ब्लेसिंग लेने या फिर पहले कुछ देकर जाने की प्रथा थी। ये उनको सिखाता था ग्रेटिट्यूड और ह्यूमिलिटी के बारे में। और यही नहीं, पहले के टाइम ना फ़ोन्स होते थे, ना रील्स और ना प्रेशर था लुक कूल का। उस वक्त टाइम होता था सोचने का, समझने का और फील करने का। उन्हें खुद के अंदर झांकने का वक्त मिलता था, जिससे सेल्फ अवेयरनेस बनती थी। यही रीज़न है कि पहले की लड़कियां उन लड़कों की रिस्पेक्ट करती थी जो अपने इमोशंस को समझते थे, जिम्मेदारी उठाते थे और सबके साथ विनम्र रहना जानते थे। उनके लिए गुड हार्टेड होना सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी थी, नॉट हॉट और ओपनिंग होना। जब लड़कियों को लगता था कि लड़का उनको जज नहीं करेगा, उनकी डिग्निटी का सम्मान करेगा, उनको पेन को समझेगा, तो उनके अंदर अपने आप नेचुरल इमोशनल रिस्पेक्ट बन जाता था। ऐसे लड़के प्रोटेक्टिव होते थे, ना कि पोसेसिव। पहले के लड़के माँ, बहन, गुरु और देवी का सम्मान देना बचपन से ही सीखते थे। जब लड़कियां देखती थी कि एक लड़का वुमन उनका रिस्पेक्ट करता है, तो वो उनका भरोसा और रिस्पेक्ट दोनों जीत लेता था। ऐसे लड़के लड़कियों का डिसीजन, उनकी सोच और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते थे। लड़कियों को लगता था कि उनके साथ कोई सम्मान से बात कर रहा है, उन्हें सम्मान का दर्जा दे रहा है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती थी, जो आज भी मिसिंग है। पहले के लड़के प्यार भी धीरे धीरे और ईमानदारी और मर्यादा के साथ करते थे। आज के गेम्स और फीलिंग्स से अलग पहले के रिश्तों में लॉयल्टी और भावना होती थी। खैर, जब कोई लड़की उस टाइम शादी से पहले सेक्स करती थी, तब लड़के उसको गलत नहीं समझते थे। ना ही उसे गंदी नज़र से देखा करते थे, ना ही उसे गंदे नामों से बुलाया करते थे। क्योंकि कामसूत्र जैसे टेक्स्ट उस टाइम पर ओपनली और रिस्पेक्टफुली वुमन के सेक्सुअल डिजायर को डिस्कस किया करते थे। लिटरेचर और लोकगीत में लड़कियों के अपने मन की बात कहना, अपने मन के प्रेम व्यक्त करना एक नॉर्मल चीज़ होती थी। और तो और गंधर्व विवाह, जिसे शायद आज की डेट में लव मैरिज कह सकते हैं, उस टाइम जैसे फॉर्म एक्सेप्टेड होते थे, जहाँ प्रेम और शारीरिक संबंध दोनों पहले ही हो जाते थे। फिर सामाजिक एक्सेप्टेबिलिटी मिलती थी। अगर मैं इसे एक लाइन में इंग्लिश में कहूँ, वुमेन वर सीन एज इक्वल इन डिज़ायर एंड एक्सप्रेशन। उनका सेक्स करना रॉन्ग नहीं होता था, इंटेंशन, कंसेंट और मर्यादा इम्पोर्टेंट थी। उस टाइम लिव इन रिलेशनशिप भी गलत नहीं मानते थे, क्योंकि उस टाइम गंधर्व विवाह एंसेंट इंडिया का एक ऐसा विवाह प्रकार था जहाँ प्रेम से बंधे दो लोग बिना सामाजिक रिवाजों के साथ रहने लगते थे। ना कोई पूजा, ना रिवाज, ना फैमिली अप्रूवल, सिर्फ म्यूचुअल लव और कंसेंट होता था। ये लव मैरिज प्लस लिव इन का फॉर्म ही था और इसे रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किया जाता था। महाभारत में शकुंतला और दुष्यंत का संबंध एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसे कई इंटेंस मिलते हैं जहाँ लड़की अपने पार्टनर के साथ रहना डिसाइड करती है बिना किसी ऑफिशियल मैरिज के।
और सोसाइटी भी उन पर कोई भी कैरेक्टर जजमेंट नहीं लगाती है। सब कुछ इतना ओपन था उस टाइम, जहाँ आज के टाइम पर हम ये सोच भी नहीं सकते। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन और कल्चर। लेकिन सब कुछ चेंज हो गया। लड़कियों की सोच लड़कों को लेकर बहुत ज़्यादा बदल गई। पहले लड़कियां लड़कों को इंसान समझती थी, सम्मान करते थे, और लड़के भी बदले में लड़कियों को देवी, शक्ति, पार्टनर और इक्वल समझते थे। लेकिन आज सब कुछ चेंज हो गया। आज के टाइम कल्चर का मतलब बन गया है ग्लैमर, जेलेसी, सेल्फिशनेस, चीप एंटरटेनमेंट, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, रियलिटी शो ने इमेज बनाई वो बन गया है। और लड़कियों के दिमाग में लड़कों के लिए एक ही मतलब है, लड़का चीट करेगा, उसे यूज़ करेगा और लड़की को पेन देगा। इस वजह से कई लड़कों के दिमाग में ये फिक्स हो गया है कि लड़के सिर्फ एक चीज़ के लिए होते हैं, सेक्स के लिए। इसलिए लड़कियां आज की डेट में लड़कों को बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल और बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं मानती हैं। उन्हें लगता है लड़का सिर्फ आज की डेट में सिर्फ उनकी बॉडी से प्यार करता है, और अगर उनको उस लड़की से सेक्स मिल जाए फिर लड़का उनको पूछेगा भी नहीं। और इंडिया में 90% से ज़्यादा लड़कियाँ ऐसा सोचती हैं। लेकिन आज की डेट में लड़कियाँ पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़कियाँ जो उनका यूज़ करती हैं और फिर साइड में कर देती हैं। लेकिन लड़कियाँ यही गलती कर देती हैं, वो गलत लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं, और जब वो लड़का उनको धोखा देता है तो वो सभी लड़कों के और सही लड़कों के खिलाफ हो जाती हैं। आज की डेट में लड़का लड़की ना खुलकर बात करते हैं, ना समझते हैं, इवन तो एक दूसरे से कहने में बहुत ज़्यादा डरते हैं और बहुत ही सोच समझ कर बात करते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो बड़ी हिम्मत बनाकर उस लड़की को अपनी दिल की बात कहने जाता है कि कहीं वो लड़की रिजेक्ट ना कर दे। और अगर लड़के ने अपनी दिल की बात उस लड़की से कह भी थी तो लड़की उस लड़के को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है, इवन तो उसको थप्पड़ तक रख देती है, जिस वजह से लड़के टूट जाते हैं और कुछ तो सुसाइड भी कर लेते हैं। और यहाँ बात दिल की बात बताने तक की नहीं थी, मैं उनकी भी बात करूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनकी हालत उनसे भी ज़्यादा ख़राब है। रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी बहुत सी लड़कियाँ लड़कों के साथ आज के टाइम पर रिलेशनशिप में इसलिए आती हैं क्योंकि वो उनका फ़ायदा उठा सकें। उनसे बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड करती हैं, शॉपिंग में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कराती हैं, और घर के प्रॉब्लम से बता के कि मेरे डैडी बीमार हैं या फिर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये बताकर उनसे पैसे तक लूट लेती हैं। लेकिन लड़के प्यार में पागल इमोशंस होकर पैसे दे भी देते हैं। और अगर लड़के के पास पैसे ही नहीं होंगे तो लड़का कहीं ना कहीं से उधार मांग कर ज़रूर देता है। और अगर लड़की को यहाँ भी फ़ायदा नहीं दिखता, उस लड़के को इग्नोर करना स्टार्ट करती हैं और दूसरे के साथ अपना अफेयर स्टार्ट कर देती हैं। इवन यहाँ मैं मैरिज कपल्स की बात करूँ तो उनकी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहा। आपने बहुत सी ऐसी खबर देखी होंगी जहाँ पर वाइफ अपने पति को जानबूझकर डिवोर्स देती है और बदले में करोड़ों रुपए की मांग करती है, या फिर वाइफ दूसरे के साथ अफेयर करती है जबकि हस्बैंड बाहर दूसरे शहर में जॉब कर रहा होता है। यहाँ मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गलत लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो ये सब करती हैं। ऐसा नहीं कि उस दुनिया में ओपननेस बची नहीं है या सही लड़कियां बची नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो लड़कों को समझती हैं, सही लड़कों के साथ रिलेशन में आती है और उनको फुल सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं था। हमारा टॉपिक था कि आज की डेट में अगर कोई लड़का लड़की रिलेशन में होने के बावजूद भी सेक्स के बारे में बात करता तो उसे वो लड़की उसे गलत समझने लगती है, और फिर ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि लड़का भी उसे गलत समझने लगता है। आजकल लड़के और लड़के दोनों आपस में खुलकर बात करते ही नहीं हैं, जबकि उनको करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हो, और ये समझना भी ज़रूरी है कि फिजिकल इंटीमेसी एक पार्ट है, तो अगर आपका एक बॉयफ्रेंड आपकी ऐसी डिमांड रखता है तो आपको आपस में एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। और अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते हो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी क्लियर करो, अपने बॉयफ्रेंड से भी क्लियर करो कि आपको सेक्स नहीं करना है। क्योंकि जब तक उसे क्लियर नहीं होगा तब तक वो आपसे डिमांड करता रहेगा और आपसे कहता रहेगा। एंड मैं लड़कियों से यही कहूँगा कि आपको सेक्स के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए और अपने आप को ओपननेस बनाना चाहिए। और सो डैट अगर आप शादी से पहले सेक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो और अपनी बॉडी को समझना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इट जस्ट इन नॉर्मल। क्योंकि आप क्या चाहती हैं ये भी मैटर करता है। सो सेक्स को बॉडी से जोड़ना बंद करो। और अगर आपने शादी से पहले सेक्स कर लिया तो आपने कोई गलती नहीं की है, या फिर आप अपवित्र नहीं हो गई हैं। एंड इंडियन फैमिली से भी मैं यही कहूँगा कि आप सेक्स को लड़कियों की रिस्पेक्ट से ना जोड़ें। लड़कियां से खुलकर बात करें और उनसे ये पूछे कि तुम क्या चाहती हो। वैसे हम सॉल्यूशन के बारे में आगे वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन बस छोटा सा एग्जांपल आपको बताया है, क्योंकि आगे वीडियोस में हम और डीप बात करने वाले हैं इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो आप मेरे को बताना आपने इस वीडियो से क्या सीखा और क्या समझा। और अगली वीडियो में हम लड़कों के बारे में बात करने वाले हैं कि लड़के लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोचते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा माहौल लड़कों ने बिगाड़ रखा है इस भारत में। और ये सब क्यों है, हम क्या कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।